तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उसका रीज़न ये है कि पहले तो दिवाली थी, उसके बाद फिर क्या है कि एक दोस्त की शादी आ गई, तो उस सिलसिले में मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। फिर तो आप जानते हैं टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी एक काफ़ी नैरो रेंज में कामकाज कर रही है। ठीक है, काफ़ी नैरो रेंज में कामकाज कर रही है। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी वीक ही है, आप लोग देख ही रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी अपडेट कर रखा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है। और बैंक निफ्टी में तो आप ऊपर का सोचिए भी मत कि आप कोई बाइंग साइड की ट्रेड लें, मतलब लॉन्ग साइड की कोई ट्रेड लें, उसके बारे में सोचिए भी मत। अभी क्या है कि एक सिंपल लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए, जो कि है ये 43,800। ठीक है, 43,800 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता है, ठीक है, 800 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, तब तक भूल के भी कोई भी लॉन्ग साइड की ट्रेड मत बनाओ। आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल का ट्राई करो। अब क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट भी है जो कि है 43,450 का। 43,450 का एक सपोर्ट भी है। तो अभी अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो हम एक अच्छा डाउन मूव देख सकते हैं। लगभग लगभग 43,100 तक देख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये जो लेवल है यही है। ठीक है, 43,100 तक हम एक डाउन मूव देख सकते हैं। तो मतलब एक अच्छा डाउन मूव मिल सकता है। सिंपल है, 43,800 को मार्क कर लो। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता कोई भी बाइंग ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल का ट्राई करो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर गैप अप ही हो जाएगा तो हम क्या करें। तो गैप अप अगर हो जाता है तो आपको 1 घंटे तक वेट करना है। 1 घंटे तक, अगर 1 घंटे तक वो वापिस अंदर आ जाता है तो ठीक है। ठीक है, तो आपको जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल का ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 1 घंटे तक सस्टेन कर जाता ऊपर ही, ठीक है, ऊपर ही सस्टेन कर जाता तो उस दिन ट्रेड ही मत करो। उस दिन ट्रेड ही मत करो। क्यों? क्योंकि आपने जो अपना एक व्यू बनाया था, आपने अपना एक व्यू बनाया था, वो नेगेटिव व्यू बनाया था कि अगर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सेल का ट्राई करूंगा। तो आपने देखा कि मार्केट तो ऊपर है और स्ट्रांग है, तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, उस दिन अवॉइड करो। उस दिन मार्केट को अच्छे नोट पे क्लोज करने दो, या फिर बाद में अगर नीचे आ जाती है तो वो देखने दो। जो भी है मार्केट को करने दो। उस दिन कोई कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। कभी कभी मार्केट को छोड़ देना भी अच्छा रहता है, और जब तक अपने प्लान के हिसाब से चल रही होती है तब तक तो चलाते ही रहो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सिंपली कि 43,800 को मार्क कर लो। इसके ऊपर जाता है तो हमें कोई भी सेलिंग ट्रेड नहीं लेनी है, लेकिन इसके नीचे रहता है तो हमें जो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें सेल का ही ट्राई करना है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में ये जो लेवल है आपका 19,800, ठीक है, 19,800 थोड़ा सा दूर है, लेकिन अब जो भी है लेवल यही है। 19,800 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक निफ्टी में भी जो भी हमें अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें हमें ट्रेड करना है। और हमें जो है टारगेट अपना ये रखना है कि यहाँ पे जो ये एरिया है, गैप का एरिया है, यहाँ पर एक बारी निफ्टी आए, यहाँ पर एक बारी निफ्टी आए। और क्या है कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ये जो एरिया बना हुआ है लगभग लगभग 19,500 का जो एरिया है, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। लेकिन ये है कि जब तक 19,800 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें सेलिंग का ही व्यू लेना है। 19,500 के पास आता है तब हम देखेंगे कि भैया बाइंग करनी है नहीं करनी। लेकिन जब तक 800 के नीचे है तब तक हमें सेलिंग का ही व्यू लेना है। हमें जो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल का ही ट्राई करना है। इंडिया विक्स देखें हम, वो भी 12 के ऊपर है, जो कि एक अच्छा साइन है। आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी ये है कि इंटरडे में ज़्यादा नहीं मिल रहा है मोमेंटम, लेकिन विक्स 12 के ऊपर है तो आप
देख लेना, आपको एक ना एक दिन बढ़िया मोमेंटम ज़रूर मिलेगा। अभी अगर हम यूएस फ्यूचर को देखें तो वो फ्लैट है, गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो भी फ्लैट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और यूरोप को देखें तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव है। क्रूड ऑयल का देखें तो वो भी कुछ ज़्यादा दिखा नहीं रहा, लेकिन एक दिक्कत की बात है यूएस, मतलब ये USD/INR जो कि ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है, ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है बैंकिंग सेक्टर के लिए। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर काफ़ी वीक है, ऊपर से USD/INR अगर ब्रेकआउट करेगा, रुपये और कमज़ोर होगा, तो बैंकिंग सेक्टर पे और प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जो लेवल बता दिए हैं 43,800 और 19,800, जब तक इसके नीचे रहता है हमें सेलिंग का व्यू लेके चलना है। और जब ये गैप है जो मैंने आपको निफ्टी में बताया, जब वो गैप के आसपास आ जाएगा निफ्टी, तब फिर हम अपना व्यू देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अभी तो व्यू इंटैक्ट ही है। 19,800 के नीचे जब तक निफ्टी है हमारा व्यू सेल ऑन राइज है, और 43,800 के नीचे जब तक है बैंक निफ्टी हमारा व्यू सेल ऑन राइज है, ठीक है। और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।